सेवन्थ। आई होप कि आपने इंट्रो लिख लिया होगा अच्छी तरह से नोटबुक्स के अंदर और बहुत नीट काम कर रहे हो आप, मुझे पूरी आशा है। और 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इसका। और अगर आपने इंट्रो नहीं किया है तो उसको अच्छी तरह से लिख लो साफ सुथरे ढंग से और उसको अच्छी तरह से रीड करो बार बार, ताकि आपको पॉइंट्स जो है आपके माइंड में बैठ जाएं एक्सरसाइज करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी बतानी है जो इन 3 केसेस में ली गई है। इन 3 केसेस में जो प्रॉपर्टी ली गई है ना, वो हमें बतानी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है पहले हम देखते हैं। अगर ए पैरेलल टू बी, मतलब अगर ये वाली लाइन जो पैरेलल है, वो बोल रहा है अगर ए पैरेलल टू बी, अगर ये ए लाइन बी के पैरेलल है, तो वो बोल रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। क्यों है और किस प्रॉपर्टी से वो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। अगर आप इंट्रो देखोगे ना, तो इंट्रो के अंदर ये देखो, मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, और इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो वो बोल रहे हैं किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों है? क्योंकि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो प्रॉपर्टी ये है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से आपका इंट्रो यहां यूज होगा। अब वो बोल रहा है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, मतलब ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो मैंने आपको इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी एक कराई थी, अगर आपको याद हो तो उस प्रॉपर्टी में अगर आप ये देखो इंटीरियर एंगल्स वाली, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर भी यही है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है 4 + 5 करो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इसको प्लस कर दो तो 180 डिग्री है। और जो है वो किस प्रॉपर्टी से है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर वो हो तो उसका सम जो आता है लीनियर पेयर बना देता है, 180 डिग्री कर देता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लीनियर पेयर बनाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 हो जाता है इन दो एंगल्स को प्लस करके। तो यहाँ पर मेरा 4 और 5 आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेरा 4 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर pairs of angles on the same side of the transversal। ठीक है, और sum of interior angles, sum of interior angles is equal to 180 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका फिनिश होता है। प्रॉपर आप फिगर बनाओगे पेंसिल और स्केल के साथ, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखोगे, देन आप आंसर्स लिखोगे। 7th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है कि फिगर देख के आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपर्टी बतानी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है। ठीक है, एक एडजॉइनिंग फिगर है, आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी दे रखी है और हमें वो बताना है कि इसमें कौन से एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वो थी यहाँ देखो, वो थी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, 1 1 जहां पर लिखा है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 और ये 2 इधर वाले इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप जब लिखोगे तो प्लीज आप देखना, मैंने बोला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, तो 4 और 8, तो हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 ये आंसर है। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 2 एंड 6,
एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। यहाँ पर मेरा पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाऊं दोबारा से, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरी प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला, ये क्रॉस में जो है आएंगे एंगल्स ये इक्वल है, मतलब दो ही एंगल्स आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं 3 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 8। तो आंसर में हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट का आंसर लिखेंगे। थर्ड पार्ट के आंसर में वो बोल रहा है थर्ड पार्ट, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ जो है इसका बनेगा 2 एंड 5, ठीक, और यहां पर बनेगा 3 एंड 8। तो हम लिखेंगे 2 एंड 5, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे ना तो मेरा 180 आ जाएगा, मतलब 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 188 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल 3 एंड 8 इसको भी हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स वो बोल रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बता दो इसमें। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? क्रॉस वाले, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में देखते हैं 4 एंड 8 एंड 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, और एंगल, ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, और एंगल 5 एंड एंगल 7। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। प्रॉपर आप फिगर बनाओगे, प्रॉपर आप क्वेश्चंस लिखोगे और उसी के बाद आप आंसर्स लिखोगे। रफ में फिगर मत बनाना, ठीक है, रफ फिगर्स मत बनाना, प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ बनाना, और इंट्रो अपने सामने रख कर बैठना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। हाँ जी, 7th क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक फिगर है ये वाली, ठीक है, ये P है और ये Q है, ठीक है। ये फिगर जो है P पैरेलल टू Q है, तो मैंने ये आपको बताया था, इस ये पैरेलल का निशान होता है, ठीक है। अननोन एंगल्स निकालो, अननोन एंगल्स का मतलब EF निकालो, AD निकालो और BC निकालो, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एंगल E। अब आप यहां से देखो, अगर एंगल E और एंगल 25 ये लीनियर पेयर बना रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो मैं लीनियर पेयर से होते हुए E की वैल्यू निकाल दूंगी। तो मैं लिखती हूं एंगल E प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अब यहां पर देखो एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कर दोगे तो एंगल E मेरा आ जाएगा, एंगल E आएगा मेरा 55 डिग्री। अगर ये मेरा 55 डिग्री आ गया तो एफ बी मेरा 55 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये भी मेरा 55 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ये वाला क्रॉस में, क्रॉस है ना, ये क्रॉस बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर आप फिगर को ऐसे देखोगे घुमाकर तो ये क्रॉस में बनेगा, और जब क्रॉस में बनेगा तो ये 55 है तो एंगल ए भी 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री था, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, वो भी 55 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये भी मेरा 55 आ गया, ठीक है। अगर A 55 आ गया तो मेरा C भी 55 आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सारा इंट्रो में मैंने आपको बता रखा है, अगर आप ध्यान से इंट्रो रीड करोगे ना दोबारा से, तो आपको हर सिचुएशन समझ आ जाएगी। ठीक है, अब बचता मेरा कौन सा है? डी और बी। ठीक है, डी जो है मेरा 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल और इसका ऊपर वाला एंगल जो है वो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना देता है। मैं आपको इंट्रो के अंदर दिखा देती हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, इस इंट्रो की तरह, इस फिगर को भी इस इंट्रो की तरह रख देती हूँ। ये वाला एंगल जो है ये मेरा 125 है, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, ये मेरा 125 है और ये वाला जो डी है ये मेरा 1। तो यहाँ 1 और 1 सेम है, मतलब ये 125 और डी सेम हो जाएगा। कौन किस प्रॉपर्टी से सेम होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगा। फिगर वही रहती है, सिर्फ फिगर अगर हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उसको आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू, अच्छा एंगल 125 इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये मेरा 125 आ गया। अब अगेन ये क्रॉस में है, D और B क्रॉस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, आप नीचे ही लिखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पर लिख देती हूँ, उसको आप लिखना एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि D मेरा 125 डिग्री था और B भी मेरा 125 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व अगर आप इंट्रो अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, इंट्रो को अच्छी तरह से, इंट्रो वाले पॉइंट्स अच्छी तरह से देख लोगे, तो आपके ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे।